हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। तो ये वीडियो FST 01 के लिए होने वाली, ठीक है। आज FST 01 का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो उनके आंसर की मैच करने के लिए वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। तो आप आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होने वाली है ये, ठीक है। दोनों आप मैच कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस सेम है। पहला हिंदी का पहला सेम है, इंग्लिश का भी पहला सेम है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस युग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कांस्य युग को करता है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सुलभ सूत्र किसका विस्तृत वर्णन है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ज्यामिति का होता है, ज्योमेट्री होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ज्यामितीय ठोस जैसे चतुर्फलक, घन और अष्टफलक की खोज का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, ठीक है। तो ग्रीक मतलब यूनानी सभ्यता थी, इन्होंने इसकी खोज करी थी तो इनको जाता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कांस्य युग सभ्यता हास्य पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा है कि कौन सा जिम्मेदार नहीं है, इनमें से कौन सा जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा पुजारी राजा के एक साम्राज्य के दूसरे को गिरा दिया और हथियार लिया जाना, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ का सेकंड हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विज्ञान के इतिहास में निम्न में से निम्न किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। तो पाँचवें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ का राइट आंसर हमारा क्या है, ए फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स है, ऋग्वेदिक काल में गंगा के मैदान में पाई जाने वाली पाटली चीनी मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, सिक्स का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्या बोलते थे, रंगे हुए दूसरे पात्र बोलते थे। इसका आंसर राइट हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड टिक कर लेना आप। सेवन्थ का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या था, डैश में कृषि का उपयोग के लिए 12 बैलों के दल द्वारा खींचे जाने वाले हलों की कही गई, ठीक है। मतलब कौन से उसमें किस चीज़ में, किस डॉक्यूमेंट में इसकी बात बोली गई थी, तो यजुर्वेद में इसकी बात बोली गई थी। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सेवंथ का थर्ड, ठीक है। एट क्वेश्चन पे आते हैं। अल-बरूनी के अनुसार 11वीं सदी में आने तक भारतीय विज्ञान के पतन के क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो पहला ठीक है, ठीक है। पहला ठीक है और पहला ठीक है और दूसरा भी ठीक है, ठीक है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विकास अरब वासियों की देन है, ठीक है। अरब वासियों की कौन सी देन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इत्रों का व्यापक स्तर पर उत्पादन, ठीक है। जो परफ्यूम्स होते थे उनका उत्पादन इन्हीं के द्वारा किया गया था, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। टेंथ का राइट आंसर कौन सा होगा, बाद में वास्तुशैली, ठीक है। जो आर्किटेक्चर था, वास्तुशैली थी, इसका श्रेय किसको जाता है, तो तुर्की विजय को जाता है, किसको जाता है, तुर्की, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेंथ का 11th क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा की पुस्तक को क्या कहते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको चरक संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, नील नदी घाटी के इर्द गिर्द कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो ये आई थी मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया हो जाएगा। 13 का क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है, त्रिदोष वायु पित्र और डैश सभी जीवों में उपस्थित माने जाते हैं, तो इसका कफ आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। तो 13 का हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह युग के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा, तो 14 का आप फोर्थ लगा सकते हो, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 है हमारा, और निम्नलिखित में कौन सा परिकल्पना का सबसे अच्छे तरीकों को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कोई भी वस्तु पृथ्वी पर आकर्षित होने के कारण गिरने लगती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा, किसमें सभी वस्तुएं कुछ समाहित होती हैं और किसी जीवों को बाहर से वो करती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट है। 17 पे आते हैं। पुनर्जागरण काल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी, ठीक है। ए और सी दोनों राइट हैं, नहीं ए और सी नहीं होगा, हाँ ठीक है, ए और सी हो जाएगा, ठीक है। ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इस पर टिक लगा सकते हो आप, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 18 क्वेश्चन अपना, ठीक है। 18 क्वेश्चन में क्या बोला है, इनको मैच करना है, ठीक है। तो इनको मैच करना था, तो देखो ये दोनों तो ठीक है। सैयद अहमद खान ने क्या की थी, अलीगढ़ वैज्ञानिक समाज की स्थापना करी थी, जमशेद टाटा ने इसकी की थी, ठीक है। सैयद इमदाद अली ने इन्होंने कोलकाता में कुछ कोई यूनिवर्सिटी उसकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी, तो ए और सी देखो मिसप्रिंट हो गया हिंदी में, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड है। तो इसका राइट आंसर 18 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 19 पे देखते हैं, विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है।
तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहला सही है, विज्ञान ज्ञान की तलाश होती है, ठीक है। विज्ञान प्रकृति घटना, ये भी ठीक है। सी गलत है, ठीक है। इंद्रियों वर्जित, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी, ठीक है। 19 क्वेश्चन है वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणाम में क्या सही है, ठीक है। क्या सही है 20 में यही बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष होता है, ठीक है। दोहराए जाने योग्य होता है, इसको हम रीड मतलब दोबारा कर सकते हैं और पुष्टि भी की जा सकती है इसकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ राइट हो जाएगा, ठीक है। 21 है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, विलियम हार्वे ने करी थी। तो 21 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 23 हो जाएगा दूरस्थ आरंभ बिंदु से देखे जाने पर सूर्य का आभासी स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 24 देखते हैं नाविक के लिए नक्षत्र तारामंडल। 24 क्वेश्चन है नाविकों के लिए नक्षत्र तारामंडल उनके जहाज़ों के लिए डैश के निर्धारण के लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। तो दूरी के लिए होता है, तो इसका आंसर 24 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 25 पे आते हैं ध्वनि का अध्ययन क्या क्या जाता है, ठीक है। तो इसको एस्कॉस्टिक्स बोलते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है 25 का। 26 क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्मांड के भूकेंद्रीय मॉडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है। 26 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों होंगे, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसका आप ए और बी दोनों लगा सकते हो, थर्ड ऑप्शन राइट है। 27 तो देखो किसी तरंग की आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। तो प्रति सेकंड में कितने चक्कर उसने लगाए, इसी को क्या बोला जाता है? तरंग की आवृत्ति। तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 देखो निम्नलिखित में से किन तरंगों के साथ अधिकतम ऊर्जा संबंध होता है, ठीक है। तो इसमें गामा रेज भी हो सकता था, बट गामा रेज नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक्सरे डाल देंगे, ठीक है। एक्सरे राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रबल गुरुत्व होता है जो कि क्या करता है? निपाती तारा होता है। मतलब जब दो तारे क्या हो जाते हैं, एक तरह से मिलते हैं और इसमें क्या होता है? ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपने सुना होगा। ब्लैक होल क्या करता है? वो किसी को मतलब कोई भी चीज़ हो उसको क्या करता है? निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। 29 का सेकंड ऑप्शन राइट है। 13 क्वेश्चन है ब्रह्मांड के बनने का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के बनने का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 30 का फर्स्ट। 31 देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर थर्ड लगा सकते हो, ठीक है। अब 32 पे आते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो किस ग्रह का कोई वायुमंडल नहीं है? तो बुध ग्रह का कोई वायुमंडल नहीं होता और बुध ग्रह में भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। 33 क्वेश्चन का है खगोल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस विधि में ब्रह्मांड के विभिन्न वस्तुओं रेडियो तरंगों के विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 33 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेडियो खगोल विज्ञान। 33 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 पे आते हैं पल्सर्स की खोज के निम्नलिखित में से किसमें सहायता की गई थी, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 34 का रेडियो टेलीस्कोप में किया गया था, ठीक है। 35 है हमारे सौरमंडल में सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का क्या स्थान है, ठीक है। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है? थर्ड नंबर पे आती है। आपने देखी होगी जो सोलर सिस्टम होगा तो उसमें अर्थ जो है थर्ड नंबर पे आती है। सही कथन बताना है। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 3 लाख गुना भारी है, ठीक है। और सूर्य पृथ्वी से 4 गुना अधिक सघन है। सघन मतलब डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंस है। तो ए और बी राइट हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो राइट आंसर ए और बी कहाँ दिख रहा है आपको? थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। सजीव सड़े भोजन और अन्य कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, यह संकल्पना किस सिद्धांत से दी गई है? तो इसका श्वेत जनन का सिद्धांत हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 38 का असंख्य जीवन प्रकारों की रचना दिव्य कार्यों के द्वारा हुई है, डैश का आधार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष रचना के सिद्धांत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 देखते हैं किस प्रकार का विकासात्मक प्रमाण इस कथन की पुष्टि करता है कि द्विपद चालन के विकास स्तर उन्नत स्तर पर मस्तिष्क के विकास से पहले हुआ था, ठीक है। तो 39 का हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान करता है, ठीक है। क्या करता है? जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित किस प्रकार के विकासात्मक प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं कि चिंपांजी, गोरिल्ला और मानव एक दूसरे के निकट रूप से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जैव रासायनिक, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा जैव रासायनिक, ठीक है। 41 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मतलब ऐसे जो है क्लोरोफिल के यूज़ कौन सा वो करता है, किंगडम करता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। प्लांटी नाम से याद रखा। प्लांट क्या करते हैं? क्लोरोफिल होता है उनमें। जीवन की उत्पत्ति जो है निर्जीव कार्बन अणुओं से हुई है, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फोर्थ पे टिक लगा सकते हो और फोर्थ राइट है। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवीकरणीय साधनों को प्रभावित करता है। ये अक्षय होते हैं, ठीक है, इनका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता, ये सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, इनका बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये अक्षय होते हैं, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संसाधन बनाते हैं, ठीक है, मृदा संसाधन कौन बनाता है, ठीक है। तो इसका 44 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ये सभी बनाते हैं, ठीक है, ये सभी बनाते हैं, 44 का फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। 45 में मृदा की लवणता निम्नलिखित में से द्वारा कैसे कम हो सकती है, ठीक है, कैसे कम हो सकती है। तो जौ बाजरा और पालक के रोपण करके कम हो सकती है, ठीक है। तो 45 का आंसर हमारा सेकेंड राइट हो जाएगा, 45 का राइट आंसर सेकेंड होगा। 46 क्वेश्चन है, ठीक है। 46 देखते हैं, ऊर्जा प्रवाह डैश तरफा प्रक्रिया है जबकि खनिज पोषण कमावेश तरीके से गति करते हैं, ठीक है। तो इसका 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड होगा, एक चक्रीय एक और चक्रीय, ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 पारिस्थितिक जीवों और उनके डैश के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण, क्या कहलाता है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। 48 का क्वेश्चन देखते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश बिंदु क्या होता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, उत्पादक होता है, क्या होता है, उत्पादक। 48 का क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं, पोषक तत्व समृद्ध समुद्री जल विशाल डैश की उपस्थिति के कारण हरा दिखाई देता है, किन चीज़ों की वजह से हरा दिखाई देता है, तो प्लवकों की वजह से होता है, किसकी वजह से, प्लवकों। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, डैश पृथ्वी के घेरे हुए एक आवरण है जो कि क्या करता है, इसको झुलसने और रात में हिमीकरण से बचाता है। तो इसका राइट आंसर बहुत लोगों ने ओजोन परत लगाया हुआ, जो कि गलत है, राइट आंसर वायुमंडल है, ठीक है। तो आपने मैच होप सो कर लिया होगा, इसकी सेकंड वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा आज ही, ठीक है, 1-2 घंटे बाद, ठीक है। तो आप आंसर मैच कर सकते हो, कितने आपके सही है कितने नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सर।